नमस्कार दोस्तों। आज आज हम समाज के उस तबके के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस तबके के नाम पे चुनाव तो जीता जाता है, लेकिन उसके लिए किया कुछ नहीं जाता। और वो बेखौफ तबका है आज का मजबूर मज़दूर। वहीं अगर आप देखेंगे आज जहाँ एक तरफ घर बैठे लोगों को राशन पानी जमा करने की भीड़ लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अपना सारा राशन पानी सर पर उठाए घर जाते हुए मज़दूरों की भीड़ भी है। तो कुछ मजदूर तो ऐसे हैं जिन्होंने 28 दिनों में 2800 किलोमीटर का सफर तय करके अपने घर पहुंचे, पर कुछ बेचारे भी हैं उसमें जिन्होंने रास्तों में ही दम तोड़ दिया। आज अगर आप देश का माहौल देखेंगे तो आलम कुछ ऐसा है कि बेखौफ भूखे वहां से चले जा रहे हैं जहां कभी पेट भरने की उम्मीद से आए थे। कुछ इमेजेस देखिए। मार्च के आखिर से ही लॉकडाउन लगने के बाद से वो फैक्ट्रियां वो कारखाने पूरी तरह से बंद हैं जहां कभी ये मजदूर अपना पसीना बहाते थे। ना जाने कितने दिनों के लिए ये फैक्ट्रियां कारखाने बंद हैं, ये कोई नहीं जानता। ना इनके हाथ में पैसे हैं, ना घर में राशन, ऊपर से खुद को और परिवार को बचाने की मुसीबत भी है। शहरों की ये जो वोट बैंक वाली सरकार है ना, इन्होंने इनके लिए किया कुछ नहीं है। ना तो ठीक से खाने पीने की व्यवस्था की है, ना किसी तरह से इनको रहने की जगह दी गई है। पेपरों में दिखाया गया है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बट कुछ हुआ नहीं है ग्राउंड लेवल पे। अगर हुआ होता तो इतना बड़ा तबका पलायन नहीं करता। सरकार केवल कागजों में खाना पूर्ति का काम कर रही है, जो वर्षों से करती आ रही है, सरकार किसी की भी हो। लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि जीवन जीने के लिए दो वक्त की रोटी का ही होना जरूरी नहीं है, उनको भविष्य की संभावनाओं का होना भी बहुत जरूरी है। और आज जब ये मजदूर दो वक्त की रोटी की समस्या से जूझ रहे हैं तो भविष्य तो दूर की बात है। पता नहीं कब ये अमीरों की लाई बीमारी उनकी जिंदगी से जाएगी, पर पलायन तो करना ही पड़ेगा। घर तो जाना है और वो जा रहे हैं। पर इन गरीब लोगों के लिए पलायन भी कहाँ आसान है। आलम यह है कि ना सड़कों पे बस है, ना ट्रेन है, ना हाईवे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाईवे पे खाकी कलर अपने प्रचंड रूप में आज खड़ा है। दिख जाओ भाई, लाठी खा के जाओ। पर घर तो जाना ही है, आज नहीं तो कल घर तो पहुंचना ही होगा। कुछ खुशनसीब थे जो पहुंच गए, वहीं कुछ सफर में अभागे भी निकले और रास्ते में दम तोड़ दिया। कुछ तो लोहे की गाड़ी के नीचे आ गए और सरकार बोलती है कि पटरी पे किस सोए थे। ये तो सरकार जानेगी, सरकार आंसर देगी, सरकार से अगर कोई पूछेगा। पर इनका दोष क्या था ये तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। पर हाँ, 5 लाख रुपए का चेक लेकर फोटो खिंचवाने के लिए कोई तो कभी आएगा। जब पूछेंगे क्या होता है इस सरकार से, कभी तो आंसर मिलेगा। पूछना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ इस वीडियो को कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कौन है ये लोग? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगते, कोई भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। क्योंकि अगर कोई इनकी अहमियत होती तो सरकार इन्हें यूं ही मरने थोड़ी देती। सरकार की नजर में ये वो लोग हैं जो चुनाव के दौरान ना तो अपने राज्य में होते हैं, और जिस राज्य में होते हैं उस राज्य में चुनाव या वोट कास्ट नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें विदेशों में फंसे भारतीयों की, जिन्हें अपने देश में लाने के लिए सरकार ने जी तोड़ मेहनत की है। सरकार ने बहुत बड़े बड़े मिशन, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु जैसे मिशन चला दिए गए हैं, ताकि विदेश में फंसे वो भारतीयों को देश में लाया जा सके। और आप लोग सक्षम है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सरकार का एक तरफा रवैया चल रहा है, आप समझ सकते हैं। पर हाँ, सरकार से जरूर इतना प्रश्न पूछना बनता है कि क्या इन भारतीयों के साथ भी ऐसा कुछ होगा कि जब इन्हें इंडिया के किसी एयरपोर्ट या बंदरगाह पे लाया जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा कि भाई यहाँ से आप अपनी यात्रा खुद कीजिए, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा है। आप सड़कों से पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, या रेल की पटरियों को फॉलो करते हुए जाएं जैसा बाकी मजदूरों ने किया है। क्या इनको बोला जाएगा ऐसा? और अगर ऐसा इनको नहीं बोला जाएगा तो मजदूरों के साथ उन बेघरों को ऐसा हमेशा मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है? क्या सरकार कभी इनके लिए कोई स्टेप लेगी?
चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, हमेशा ये एक ऐसा तबका है जिसे सबसे ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अंत में मैं आपके सामने कुछ अटल जी की कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया मैं पग-पग में। एक दृष्टि बीती पर डाले, यादों की पोतली टटोले, अपने ही मन से कुछ बोले। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि सौ सरदों की वाणी। इतना काफी है अंतिम दस्तक, पर खुद दरवाजा खोले, अपने ही मन से कुछ बोले। जन्म मरण का अवृत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ कोच है, कौन जानता किधर सवेरा। अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तोले, अपने ही मन से कुछ बोले, अपने ही मन से कुछ बोले। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, हम आपको करते रहेंगे। धन्यवाद।